अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मैंने आपके सामने असहाबे रसूल सीरीज़ की इब्तिदा की थी और उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले असहाबे बद्र का तज़किरा करूँगा, बल्कि असहाबे बद्र से भी पहले अशरा मुबश्शरा जो सहाबी हैं उनका 10 सहाबा उनका तज़किरा किया जाएगा। उनमें से बाद सहाबी ग़ज़वा बद्र में किसी वजह से शरीक नहीं हो सके, उनके बारे में भी इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो अशरा मुबश्शरा में सबसे पहले जिन सहाबी का हम तज़किरा करते हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो विलादत है वो आमुल फ़ील के वाक़या से 2 साल बाद और 2 साल 4 माह और बाज़ रिवायत में 2 साल 6 माह के बाद हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब 7वीं पुश्त में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपका नाम अब्दुल्ला था और अबू बकर आपकी कुनियत है। आपके वालिद का नाम उस्मान था, उनकी कुनियत अबू कुहाफ़ा मशहूर है। और आपकी वालिदा उम्मुल खैर हज़रत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐलान नबूवत से पहले भी हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात से फैज़ याब होते रहे और फिर बाद में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। जैसे कि कुरान करीम में आता है, सफ़र हिजरत में भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ रखा और कुरान में बाकायदा उसका तज़किरा आता है, सानी यसनैनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ठीक है, यानी उन दो में से दूसरा सानी यसनैनी इज़ हुमा फ़िल गार, जब वो गार के अंदर थे और इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो कह रहे थे अपने साहिब से कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना कीजिए बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी फ़जीलतें हासिल हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2 लक़ब मशहूर हैं, एक सिद्दीक़ का और दूसरा लक़ब अतीक़ का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो उन्होंने तस्दीक की। इसमें एक मशहूर वाक़या जो है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास अबू जहल पहुँचा। उसने समझा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े का तो अबू बकर जो है वो कोई जवाब नहीं दे सकेगा और इनकार कर देगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने मेराज का वाक़या बयान किया। कहा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि वो रातों रात मस्जिद अक़सा तक गया, फिर आसमानों की सैर की और फिर वापस आ गया उसी रात के इसना में, तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे? और फिर उसने कहा कि ये कलाम जो है तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने किया है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने ये बात की है तो वो सच्चे हैं। जब मैं आसमान की बातों पर उनकी तस्दीक करता हूँ ये तो बहुत मामूली सी बात है। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया। बहुत से रिवायात हैं जो इस लक़ब के हवाले से मशहूर। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में फ़रमाया कि अबू बकर तू जहन्नम की आग से आज़ाद है। तो अतीक़ का लफ्ज़ जो है आपने इरशाद फरमाया तो आपको अतीक़ का लक़ब भी दिया गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में बेशुमार रिवायात हैं जो कि कुतुब अहादीस में आती हैं। चंद एक रिवायत आपके सामने ज़िक्र करूँगा। इससे पहले बल्कि एक अहम बात कि हमारे यहाँ हर शख्स को कह दिया जाता है कि फ़ना फ़िर रसूल। फ़ना फ़िर रसूल का मतलब ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ करीमा की चादर को उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। औसाफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ से मुत्तसिफ़ हुआ है, तो इसे कहते हैं फ़ना फ़िर रसूल। यानी इस कदर मोहब्बत में फ़ना हो जाना कि महबूब के औसाफ़ अपने ऊपर तारी कर लेना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर हम तारीख़ की किताबों में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो औसाफ़ हज़रत खदीजातुल कुबरा ने बुखारी की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए थे, वही औसाफ़ इब्न दुन्ना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बयान फरमाए। जैसे हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ की कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। ये बुखारी के अल्फाज हैं कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। क्यों? इन्नका लतासिलुर रहम, इसलिए कि आप वो हैं जो कि सिला रहमी करते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और लोगों के ऊपर जो बोझ है उनके बोझ को उठाते हैं। व तहमिलुल कल,
व तकसीबुल मादूम व तकरी दैफ, मेहमान नवाजी करते हैं, व तोइन वाला नवाई बिल हक़, अगर हक़ के रास्ते में किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उसकी मददगार होते हैं, उसकी आनत करते हैं, मदद करते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ थे जो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब हिजरत करके जा रहे थे हबशा की तरफ, तो इब्ने दुगुन्ना ने भी इन्हीं अल्फाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आपकी शान बयान की है, तौसीफ़ की है, आपकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि अबू बकर कहाँ का इरादा, उन्होंने कहा कि हबशा की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो शहर जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स जो है उसे रहने की इजाज़त नहीं है, जबकि अबू बकर के अंदर ये औसाफ पाए जाते हैं, तो वो शहर तो बहुत महरूम शहर है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो अबू बकर जैसे औसाफ वाले को अपने शहर से निकाले। तो वो जो औसाफ उसने इब्ने दुगुन्ना ने वहाँ पर बयान किए थे वो यही औसाफ थे। इन्ना का तासिलुर रहम व तस्दीकुल हदीस व तहमिलुल कल व तकसीबुल मादूम और व तकरी दैफ व तुईनु अला नवाइब दहर, यही औसाफ जो हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया, इब्ने दुगुन्ना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बयान किए कि आप वो हैं जो सिला रहमी करते हैं, जिनसे लोग ताल्लुक़ तोड़ते हैं आप उनसे ताल्लुक़ जोड़ते हैं। आप वो हैं जो सच्ची बात करते हैं, सच बोलते हैं। व तकसीबुल मादूम, जिसके पास कुछ नहीं होता उस पर आप खर्च करते हैं। व तहमिलुल कल, और आप लोगों का बोझ उठाते हैं। व तकरी दैफ, मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइब दहर, और जो ज़माने के सताए हुए होते हैं आप उनकी इआनत करते हैं। तो ये एक बड़ी शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर फ़ना थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ की चादर ओढ़ रखी थी। वही औसाफ अपने ऊपर तारी कर लिए थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे, और लोग इसकी गवाही देते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल में बेशुमार अहादीस हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनमें से एक हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, और साहिब मिशकात ने भी उसे नकल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अमन्निन नासी इलैया फ़ी सोहबती व माली, फरमाया कि सोहबत के एतबार से और माल के एतबार से जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसान किया, वरना सारी दुनिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमा देना गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी की शान को और फजीलत को उजागर करना है, वरना हकीकत तो ये है अबू बकर हों या कायनात का कोई भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान उन सब के ऊपर है। आपने फरमाया कि सोहबत के एतबार से और माल के एतबार से मुझ पर लोगों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक और रिवायत में, ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा नफ़ानी मालुन कत्तो मा नफ़ानी मालू अबी बकर, फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफ़ा दिया किसी और के माल ने नफ़ा नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी तो रिवायत में आता है कि आप रोना शुरू हो गए, और आपने फरमाया हल अना माली इल्ला लका या रसूलल्लाह, अना व माली इल्ला लका या रसूलल्लाह, कहा या रसूलल्लाह मैं भी आपका हूँ और मेरा माल भी आपका है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एक फ़जीलत बयान फरमाई। बल्कि इसी हवाले से एक रिवायत जो है साहिब मिशकात ने तिरमिज़ी और दीगर किताबों के हवाले से नकल किया है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तलब किया कि जिहाद के ऊपर तरगीब दी लोगों को कि जिहाद के ऊपर माल खर्च करें, अल्लाह की राह में माल खर्च करें, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि उन दिनों में मेरे पास माल वाफर था, तो मैं समझ रहा था कि शायद आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ से नेकी में बढ़ जाऊँगा, लिहाजा मैंने अपने घर का आधा माल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रख दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा अबक़ैत लिअहलिक, अबू बकर तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत उमर तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हज़रत उमर ने अर्ज़ की मिसला या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जितना यहाँ लेकर आया हूँ इसी की मिसल अपने घर वालों के लिए छोड़ा, यानी आधा इधर है और आधा घर में है। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारे घर का सामान लेकर आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वही सवाल किया, कहा कि माँ अबक़ैत लिअहलिक या अबा बकर, ए अबू बकर अपने अहलो याल के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कमाल का जवाब दिया, आपने अर्ज़ की अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, ए अल्लाह के रसूल मैंने अपने अहलो याल के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है।
इसी को अल्लामा इकबाल ने शेरों की सूरत में एक नज़म लिखी है, अल्लामा इकबाल ने सिद्दीक़ के नाम से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे। उसमें इसको उन्होंने अशार की सूरत में बड़े खूबसूरत पैराए में बयान फरमाया। आप कहते हैं कि इतने में वो रफ़ीक़ नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर चाहिए फ़िक्र अयाल भी, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। ए तुझसे दीदाए महु अंजुम फ़रोग़ गीर, ए तेरी ज़ात बाइसे तकवीन रोज़गार। परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक फ़जीलत है। उन्होंने अपना कसीर माल जो है इस्लाम की राह में ख़र्च किया, ग़ुलामों को आज़ाद किया, और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब भी अबू बकर सिद्दीक़ से शदीद मोहब्बत रखते थे। एक मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवाल किए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमन, तुम में से किस शख्स ने आज रोज़े की हालत में सुबह शुरू की है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहबा मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, ना या रसूलल्लाह, मैंने रोज़े की हालत में सुबह की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, पूछा, मन ताबिया मिनकुमुल यौमा जनाज़तन, तुम में से कौन है जिसने आज जनाजे की पैरवी की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर कहा, ना या रसूलल्लाह, मैंने आज जनाजे की पैरवी की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, फरमाया, फ़मन अतअमा मिनकुमुल यौमा मिस्कीनन, तुम में से किसने आज मिस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर जवाब दिया, अना या रसूलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, फरमाया, फ़मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीदन, तुम में से किसने आज मरीज़ की इयादत की है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, अना या रसूलल्लाह। इन तमाम सवालों पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं, अना या रसूलल्लाह, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मज्तमाना फ़ी इम्राइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारे काम किसी बंदे में जमा नहीं होते मगर वो जन्नत में दाखिल होता है। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुई। आज इस मौजू के एतबार से मैं कुछ ऐसी रिवायात भी बयान करना चाहता हूँ कि जो हमारे अहले तशय्युअ भाइयों की किताबों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मज़कूर हैं, और उनमें से बहुत सी ऐसी रिवायत हैं जो आइम्माए अहले बैत, हमारे जाने उन पर कुर्बान, और आइम्माए अहले बैत के जो नालैन हैं वो हमारे सरों का ताज हैं, वो हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के काबिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में उनकी राय क्या है, ये हमारे अहले तशय्युअ भाई जो हैं, अहले तशय्युअ, उनकी किताबों से इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। और ये कोई मुनाज़राना रंग में नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर कोई साहिब इल्म कोई काम करना चाहता है तो वो मुसलमानों को मुत्तहिद करके एक बड़ा काम कर सकता है। अगर इंतशार ही फैलाना है, मुंतशिर ही करना है अपने नज़रियात के ज़रिए से, अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपनी बदकलामी के ज़रिए से, तो फिर जहन में रखें कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे, कौन सा मुँह दिखाएंगे। इस उम्मत को मुज्तमे करने की कोशिश करें, मुत्तहिद करने की कोशिश करें। और इत्तेहाद की एक तरीका कुरान ने हमें सिखाया। अब ज़रा देखें कुरान करीम क्या कहता है। कुरान कहता है, या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ये जो दावत का एक उसूल दिया है कुरान ने, यह अहले किताब के लिए मुसलमानों को दिया है कि अहले किताब से कहा, ए अहले किताब आओ उस कलिमा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब अहले किताब के साथ हम इस उसूल पर जो है वो बात कर सकते हैं, उन्हें दावत दे सकते हैं, तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उनको हम किस तरह से दावत नहीं दे सकते। ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और हमें एक दूसरे को मोहब्बत की दावत, जो चीज़ें मुश्तरक हैं उन मुश्तरक चीज़ों को अपनाएं। जो अइम्मा अहले बैत ने इनके साथ किया, उन्होंने जो है वो बदकलामी नहीं की। हमें ऐसी रिवायात मिलती हैं कि जहाँ उन्होंने बाकायदा उनकी तौसीफ़ की है। तो वो रिवायात आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका कतन मुनाजराना रंग नहीं है, ये सिर्फ़ मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि वो मुश्तरक जो चीज़ें हैं हम उस पर किसी तरह से जमा हो सकें और आपस में जो है मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बहुत मारूफ़ किताब है
अहले तशय्यो भाइयों की, जो अल्लामा इरबिली की किताब है कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफतिल आइम्मा। ये आइम्मा अहले बैत की ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने अल्लामा इरबिली ने किताब लिखी है। तो उसमें तीसरी जिल्द में वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, अल्लाह उन पर सलामतियाँ भेजे, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनसे एक रिवायत लेकर आए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, ये तीसरी जिल्द है कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफतिल अइम्मा, और उसमें ये सफ़ा नंबर 137 पर रिवायत मज़कूर है कि अन उर्वत इब्न अब्दिल्लाह क़ाला सअल्तु अबा जाफ़र मुहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम अन हिल्यत सयूफ़। अब उर्वा बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत मोहम्मद बिन अली, उनसे मैंने ये सवाल किया कि तलवार के ऊपर जो ज़ेवरात वग़ैरह के ज़रिए से तलवार को मुनक्कश कर लेते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, ज़ेवरात वग़ैरह लगा लेते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, ये हमारे अहले तशय्यो भाई जो हैं उनकी किताब है, अल्लामा इरबिली की, बहुत बड़े शिया आलिम हैं। वो कहते हैं कि फ़क़ाल ला बासा बिही, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जो जवाब दिया है ना, आप कहते हैं इसमें कोई हरज नहीं है कि कोई शख्स जो है तलवार को ज़ेवरात वग़ैरह से उसकी आराइश व ज़ेबाइश करे, उसे खूबसूरत बनाए। कहते हैं इसमें कोई हरज नहीं है। क़द हल्ला अबू बकर सिद्दीक़ सईफ़ाहू, उन्होंने कहा कि दलील देते हुए उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उन्होंने भी अपनी तलवार को ज़ेवरात वग़ैरह से मुनक्कश किया था, मुज़य्यन किया था, रास्ता किया था। तो साहब जो उर्वा बिन अब्दुल्ला हैं वो कहते हैं मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा तक़ूल व सिद्दीक़, क्या ए इमाम मोहम्मद बाक़िर आप उन्हें सिद्दीक़ कह रहे हैं, आप उन्हें सिद्दीक़ कह रहे हैं, सच्चा, सिद्दीक़ का मतलब है सच्चा। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, आपने जिस अंदाज से जवाब दिया उसे नकल किया अल्लामा इरबिली ने। कहते हैं काला फ़वासाबा वस्बतन वस्तक़बल किबला, वो उनकी तरफ लपके और किबले की तरफ आपका मुँह था हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर का। काला नाम सिद्दीक़ नाम सिद्दीक़ नाम सिद्दीक़ फ़मन लम यकुल लहु सिद्दीक़ फ़ला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौलन फ़िद दुनिया वला फ़िल आखिरा। ये अल्फाज हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर के। अल्लाह तबारक व तआला उन पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हुआ, अल्लाह ताला की सलामती है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर पे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं कि हाँ वो सिद्दीक़ हैं, हाँ वो सिद्दीक़ हैं, हाँ वो सिद्दीक़ हैं। फ़मन लम यकुल लहु सिद्दीक़, और जो उन्हें सिद्दीक़ नहीं कहता, फ़ला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौलन फ़िद दुनिया वला फ़िल आखिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कौल की ना दुनिया में तस्दीक़ फरमाएगा ना आखिरत में। अल्लाह उसके कौल को ना दुनिया में सच्चा करेगा ना आखिरत में। तो कितने खूबसूरत अल्फाज हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर के। तो हमें भी चाहिए कि इन जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं इनकी पैरवी करें। आइम्मा ने तो मोहब्बत फैलाई है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमें एक दूसरे के जो मुक़द्दसात हैं उनके ऊपर ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसी तरह से एक और रिवायत है, और ये रिवायत इसी कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफतिल अइम्मा में मौजूद है, और इसमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके ये अल्फाज हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने एक शख्स, कुछ अशख़ास आए और कहा जाता है कि ये इराक़ के बाशिंदे थे, अहले इराक़ थे। जैसे रिवायत के अल्फाज हैं, कश्फुल गुम्मा, ये जिल्द 3 है और सफ़ा नंबर 15 और 16 पे ये वाक़या है। क़द क़दिमा अलैहि नफ़रुम मिन अहलिल इराक़, कि अहले इराक़ में से एक ग्रोह जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा, फ़ी अबी बकरिन व उमर व उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर और उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में उन्होंने कुछ कलाम किया। फ़लम्मा फ़रगु मिन कलामिहिम, यानी बुरा भला कहा। जब वो कलाम से फ़ारिग हो गए तो काला लहुम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनसे जो बात की है वो बड़ी खूबसूरत है। उन्होंने कुरान की एक आयत तिलावत की जिसमें मुहाजिरीन की फ़जीलत का तज़किरा है, ठीक है ना। तो मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। तो कहा कि उनसे कहा, कुरान की वो आयत तिलावत की जिसमें मुहाजिरीन की फ़जीलत का तज़किरा है, और वो तिलावत करने के बाद आपने कहा क्या तुम इन लोगों में शामिल हो? उन्होंने कहा नहीं, हम इन लोगों में शामिल नहीं हैं, यानी मुहाजिरीन में से नहीं हैं।
फिर उन्होंने कहा क्या तुम उन लोगों में शामिल हो? फिर दूसरी आयत तिलावत की जिसमें अंसार की फजीलत का तज़किरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, कालुल्ला, उन्होंने कहा नहीं, हम इन लोगों में भी शामिल नहीं हैं। फिर आपने फरमाया कि अम्मा अंतुम फ़क़त तबर्रअतुम अन तकूनु मिन अहदि हाज़ैनिल फ़रीक़ैन व अना अशहदु अन्नकुम लस्तुम मिनल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु फ़ीहिम। कहा तुमने खुद इस बात का इजहार किया है कि तुम इन दो ग्रोहों में से, ना मुहाजिरीन में से हो ना अंसार में से हो, जिनकी कुरान में ये शानें बयान की गई हैं। और मैं तीसरी बात की मैं गवाही देता हूँ कि तुम उस ग्रोह में से भी नहीं हो जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया। फिर तीसरी आयत तिलावत की जो यूँ है कि वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। और वो लोग जो कि उनके बाद आए हैं वो कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार तू बख्श दे हमें भी और हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में उनके लिए, ईमान वालों के लिए किसी किस्म का कीना ना रख। कहा तुम इन लोगों में से भी नहीं हो, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। अखरिजू अन्नी फ़अलल्लाहु बिकुम। और नाराज़ हो के उन्होंने कहा कि तुम मेरी बारगाह से उठ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ जो करे करे। ठीक है, तो ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज हैं। फिर इसी तरह से बेशुमार रिवायत हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सामने ये भी कश्फुल गुम्मा में ये सारे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो ये इसके पिक्चर्स हैं इन सफ़ात की, वो भी इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सामने अहादीस का जिक्र, ये जो किताब, ये जो रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, ये एक वो दूसरे शिया आलिम हैं तबरसी, उनकी किताब है अल-इहतिजाज, उसका रेफरेंस आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सामने कुछ रिवायात ज़िक्र की गई जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलतें हैं। वो रिवायात जब ज़िक्र की तो यहया बिन अक़सम थे, उन्होंने ज़िक्र की, कहा कि ये रिवायत हज़रत उमर की फ़जीलत के बारे में, उन्होंने कहा कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, उसके दलाइल दिए। कहा ये रिवायत हज़रत उमर की फ़जीलत के बारे में, उन्होंने कहा ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। और फिर उन्होंने जो बात की है ना, वो असल में मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम उमर के बारे में ये फ़जीलत की रिवायत लेकर आ रहे हो, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन ये बात ज़हन में रखो कि लस्तु बिमुनकरिन फ़ज़ल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा कि मैं उमर की फ़जीलत का मुनकिर नहीं हूँ। ये बात ज़हन में रखो कि इन रिवायात का अगर मैं इनकार कर रहा हूँ जो हज़रत उमर की फ़जीलत के बारे में ज़िक्र की जाती हैं, तो मैं किसी दलील की वजह से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन ये भी ना समझना कि मैं उमर की फ़जीलत का मुनकिर हूँ। लस्तु बिमुनकरि फ़ज़ली उमर, मैं उमर की फ़जीलत का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन याद वलाकिन अबा बकरिन अफ़ज़लु मिन उमर, लेकिन मेरे ख़्याल में अबू बकर उमर से फ़जीलत में बढ़कर थे। तो इधर हज़रत उमर की फ़जीलत का भी तज़किरा कर दिया उन्होंने, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत का भी तज़किरा किया। इनकार नहीं किया, कहा मैं उमर की फ़जीलत का भी कायल हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि अबू बकर उमर से फ़जीलत में ज़्यादा थे। तो ये आइम्मा अहले बैत हैं, उनके ये अल्फाज हैं, लिहाजा वो मोहब्बत बांटते रहे हैं। हमें भी उनके एक सादिक मुत्तबे की हैसियत से उनके अमल की पैरवी करनी चाहिए। इसी तरह से नहजुल बलागा में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक ख़त, उसका तज़किरा है, जो ख़त आपने जनाब मुआविया को लिखा, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो उधर अल्फाज लिखे, उन अल्फाज को गौर से सुने। आपने क्या फरमाया? फरमाया इन्नहु बायानिल कौमुल्लज़ीना बायउ अबा बकरिन व उमरा व उस्माना अला मा बायउहुम अलैहि फ़लम यकुल लिश्शाहिदी अन यख्तारा वला लिलगाइबी अन यरुद्दा। कहते हैं कि मेरी बैत उसी कौम ने की है, उन्हीं लोगों ने की है कि जिन्होंने अबू बकर, उमर और उस्मान की बैत की थी। ये हज़रत अली के अल्फाज हैं। अब ये पूरा गौर से खुतबा सुने और फिर देखें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस खुतबे को। ये खुतबा नहीं बल्कि ख़त है उनका। तो कहते हैं कि मेरी बैत भी उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान की बैत की थी, और जो उनकी बैत का मकसद था वही मेरी बैत का मकसद है। फिर कहते हैं फ़लम यकुल लिश्शाहिदी अन यख्तारा वला लिलगाइबी अन यरुद्दा, लिहाजा
जो यहाँ पर हजरात मौजूद हैं उन्हें अलहदगी का इख्तियार नहीं है, और जो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब हैं, उन्हें रद्द का इख्तियार नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी बैत जिन लोगों ने की है वो बड़े मोतबर लोग हैं। आगे उनका तज़किरा किया, तारीफ़ की। वो कहते हैं व इन मशहूर लिल मुहाजिरीन वल अंसार, मशवरा शायान शान है मुहाजिरीन और अंसार को। मुहाजिरीन जिन्होंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपना शहर छोड़ के हिजरत करके मदीना आए, और अंसार जिन्होंने उनकी मदद की, कहा मशवरा शायान शान है इन्हीं मुहाजिरीन और अंसार को, और इन्होंने ही मेरी बैत की है, इन्होंने ही पहलों की बैत की है। और वो कहते हैं फ़इनिज्तमाउ अला रजुलिन वस्सम्मौहु इमामन कान ज़ालिका लिल्लाहि रिदन। ये अल्फाज काबिल गौर हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ये मुहाजिरीन और अंसार किसी बंदे पर जमा हो जाएं और उसे इमाम मान लें, पेशवा मान लें, उसे कहते हैं कि ये इमाम है, काना ज़ालिका लिल्लाहि रिदन, तो इसी में अल्लाह की रज़ा भी है, इसी में अल्लाह की रज़ा भी है। और फिर कहते हैं फ़इन खरज अन अमरिहिम खारिजुम बितानिन औ बिदातिन, अगर कोई तान करते हुए और बिदत का रास्ता इख्तियार करते हुए इनके अमर से खरूज इख्तियार करे, तो रुद्दूहु इला मा खराजा मिनहु, तो उसे वापस पलटा दो जिससे वो खारिज हुआ है। फ़इन अबा, अगर वो इसका इनकार करे, कातलूहु अलत्तिबाही गैरा सबीलिल मुमिनीन, तो फिर उससे किताल करो इस बिना पर कि उसने मोमिनीन के रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। ववल्लाहुल्लाहु मा तवल्ला, और अल्लाह ने उसे मुतवज्जे कर दिया है जिधर वो ख़ुद जाना चाहता है। तो ये हज़रत अली के वो अल्फाज हैं कि जिससे आप नताइज निकाल सकते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने से पहले खुतबा के जो खुलाफा हैं उनके बारे में कैसी राय रखते हैं। तो ये कसीर रिवायात इस ज़िमन में जो है वो हमारे अहले तशय्युअ भाइयों की किताबों के अंदर भी मज़कूर हैं। तो हमें चाहिए कि आपस में मोहब्बत से रहें, आपस में मोहब्बत का पैगाम आम करें, इत्तिहाद का पैगाम आम करें। लिहाजा इख्तिलाफ़ और इंतशार से बचने की कोशिश करें। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर कोई शख्स दीन का बहुत बड़ा काम करना चाहता है तो वो काम ये है कि उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा करे। तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं। कभी कोई शख्स जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ज़ुबान दराज़ी कर रहा है, कभी कोई आइम्मा अहले बैत के ऊपर ज़ुबान दराज़ी कर रहा है। हमें दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है ना। तो हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सफ़ों के अंदर इत्तिहाद पैदा करे और मुसलमानों को गालिब करे, उन्हें गलबा अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।